हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई सजेशन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं। निम्न उपन्यासों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता, निस्सहाय हिंदू, परीक्षा गुरु। बी में परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू, चंद्रकांता। तो परीक्षा गुरु पहला उपन्यास माना जाता है। ये दो अपने आप ही आउट हो गए। अब बचा परीक्षा गुरु, यहाँ भी है, परीक्षा गुरु यहाँ भी है। तो जब तक आपको इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष नहीं याद होगा तब तक आप इनको नहीं कर पाएंगे। तो परीक्षा गुरु ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में प्रकाशित है। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। और चंद्रकांता 1891 इसमें दिया हुआ है बुक में, जबकि कुछ बुक में 1888 भी दिया हुआ है। जैसे नेट की जो बुक्स हैं, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ की जो बुक्स आती हैं, उनमें चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष 1891 दिया है। जबकि और जो बुक्स हैं, जैसे कि गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो बुक है, उसमें 1888 दिया हुआ है चंद्रकांता का प्रकाशन वर्ष। और गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पर भी 1888 प्रकाशन वर्ष ही दिया हुआ है। तो ये इसमें अब बुक के अनुसार यहाँ पर चंद्रकांता को रखा गया है। अगर निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी प्रकाशित है तो चंद्रकांता 91 में इसलिए रखा गया। 1888 के हिसाब से माने तो पहले चंद्रकांता आएगा, उसके बाद निस्सहाय हिंदू। इसके अनुसार बी आंसर हुआ। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रेमचंद के द्वारा ये लिखित सभी उपन्यास हैं और इनको रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि पहले किस उपन्यास की रचना हुई। तो पहले इनका प्रकाशन वर्ष जानते हैं। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास माना जाता है। तो ये सब पहले से, अगर आपको पता है कि सेवा सदन पहला उपन्यास है तो इस आधार पर आप अनुमान भी लगा सकते हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निर्मला 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और गोदान 1935 ईस्वी में। इस आधार पर ए राइट आंसर। प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निर्मला, गबन, कर्मभूमि, कायाकल्प। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले किसकी रचना हुई। तो आइए देखते हैं पहले इनका प्रकाशन वर्ष। निर्मला की रचना 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि 1933 ईस्वी और कायाकल्प 1926 ईस्वी। तो सबसे पहले आएगा कायाकल्प 1926 में, फिर निर्मला 27 में, फिर 31 में गबन, फिर 33 में कर्मभूमि। इसके आधार पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ए प्रेमाश्रम, मृगनयनी, तितली, परख। अब ये अलग अलग उपन्यासकारों की कृतियां हैं। तो पहले इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी और परख 1929 ईस्वी। तो इस आधार पर पहले 1922 ईस्वी, फिर 1929, फिर 1934, फिर 1950। इसके आधार पर सी आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें टिक ऑलरेडी किया हुआ है तो आप ऐसे ही देख लीजिए। तमस, भीष्म साहनी, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, सारा आकाश, राजेंद्र यादव। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। उपन्यासकार के नाम और उपन्यास। ए सुरेंद्र वर्मा, राजकृष्ण मिश्र, ज्ञान चतुर्वेदी, विवेकी राय।
नरक यात्रा, सोना माटी, मुझे चांद चाहिए, दारुल शफा। तो उपन्यासकारों को उपन्यासों के साथ मिलाना है कि किस उपन्यास की रचना किस उपन्यासकार ने की है। तो आप सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, राजकृष्ण मिश्र, दारुल शफा, विवेकी राय, सोना माटी, ज्ञान चतुर्वेदी, नरक यात्रा। इस आधार पर देखते हैं। तो इसके आधार पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए प्रेमाश्रम, सुनीता, शेखर एक जीवनी, मैला आंचल। तो इसमें भी पहले हमें आरोही क्रम में लगाने के लिए पहले प्रकाशन वर्ष जानना होगा। तो प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, शेखर एक जीवनी 1941, मैला आंचल 1954। तो ए आंसर ही आपका सही हो जाएगा। 1922 ईस्वी, 1934 ईस्वी, शेखर एक जीवनी 1941 और मैला आंचल 1954 ईस्वी। ये यहाँ पे एक अवतरण दिया हुआ है, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? ए प्रेमाश्रम, बी सेवा सदन, सी रंगभूमि, डी गोदान। तो ये आप सभी जानते होंगे, गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास सबसे बाद में प्रकाशित हुआ? ए सेवा सदन, बी गोदान, सी रंगभूमि, डी कर्मभूमि। तो गोदान नामक उपन्यास प्रेमचंद जी का सबसे बाद में प्रकाशित हुआ। किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है? ए निर्मला, बी रंगभूमि, सी प्रेमाश्रम, डी गबन। तो प्रेमाश्रम नामक उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका कहा गया है। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें अनमेल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए हैं। ए कायाकल्प, बी सेवा सदन, सी प्रेमाश्रम, डी निर्मला। तो निर्मला नामक उपन्यास में अनमेल विवाह के दुष्परिणाम चित्रित किए गए हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में अंग्रेज शासकों के अत्याचार की झलक है? ए गोदान, बी सेवा सदन, सी रंगभूमि, डी कर्मभूमि। तो रंगभूमि नामक उपन्यास में अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों की झलक है। प्रेमचंद को किस प्रकार का उपन्यासकार माना जाता है? ए आदर्शवादी, बी यथार्थवादी, सी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, डी यथार्थोन्मुख आदर्शवाद। तो प्रेमचंद जी को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का लेखक माना जाता है। अब यहाँ पर स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं जो कि नेट में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर क्या, अधिकतर पूछे ही जाते हैं। प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से परिचालित थे और उनका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन ही था। अब तर्क है, ये हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था तथा अभी उपन्यास कला अपनी शैशवावस्था में ही थी। इस काल के उपन्यासकारों ने उपन्यास को जीवन की विविध समस्याओं से जोड़ दिया था। अब इसके आधार पे आंसर देना है। ए सही, आर गलत, बी ए गलत, आर सही, सी ए और आर दोनों सही, ए पूरा सही, आर आंशिक सही। तो उपदेश आदि प्रवृत्ति से परिचालित थे और उनका प्रधान उद्देश्य मनोरंजन था, ये पूर्णतः सही है। और शैशवावस्था में ही थी, यहाँ तक तो सही है, परंतु इस काल के उपन्यासकारों ने जीवन की विविध समस्याओं से जोड़ दिया था जीवन को, ये गलत है। तो ये कथन आंशिक सही है। तो इसके आधार पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना, हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में फ्रायड, यूंग, एडलर जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के आधार पर पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों, कुंठाओं, काम भावना आदि का विश्लेषण किया गया है। वैयक्तिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शेखर एक जीवनी महती उपलब्धि है। अब यहाँ पर तर्क देखिए, मनोविज्ञान के आलोक में किया गया यह विश्लेषण एकांकी एवं अधूरा है, इससे उपन्यास साहित्य का कोई उपकार नहीं हुआ। तो ये आपको पढ़ के ही लग गया होगा कि ए सही है और आर गलत है।
निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका भी प्रकाशन वर्ष देखते हैं। सुनीता नामक उपन्यास 1934 ईस्वी में लिखा गया। नदी के द्वीप 1951 में, दादा कामरेड 1941 ईस्वी में और चित्रलेखा 1934 ईस्वी में लिखा गया। तो फ्रेंड्स, चित्रलेखा और सुनीता दोनों ही 1934 ईस्वी में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों पहले आएंगे, फिर दादा कामरेड 1941 में और नदी के द्वीप 1951 ईस्वी। तो इसके आधार पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है? ए सुहाग के नूपुर, बी सेठ पाकेमल, सी सामर्थ्य और सीमा, डी महाकाल। तो सामर्थ्य और सीमा नामक उपन्यास अमृतलाल नागर का नहीं है। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? ए सती मैया का चौरा, बी निर्वासित, सी मनुष्य के रूप, डी अपने अपने अजनबी। तो मनुष्य के रूप नामक उपन्यास यशपाल जी का है, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आज यहाँ पर उपन्यास के प्रश्न समाप्त होते हैं। इससे आगे के वीडियो में हम देखेंगे कहानियों से संबंधित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो उपयोगी लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।